लो भी सजनों बेलियों भाइयों बहनों, घी तेल ने गरीब की जिंदगी से चिकनाई निकाल दी है और निकाल कर जीवन रूखा कर दिया है। महंगी चीनी ने जिंदगी की मिठास खत्म कर रखी है। इस कौम को महंगी बिजली के मुसलसल झटके दिया जा रहे हैं। महंगे पेट्रोल ने इस कौम की तशरीफ पर आग लगा रखी है, मगर कौम की तशरीफ अपनी जगह से हिली तक नहीं। मेरी ये बात सुनते ही अच्छन भाई का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया और अच्छन भाई ने गरजते हुए अपने मुंह के धाने से भी बड़े गालियों के 2-4 गोले हवा में फायर किए। फायर करने के बाद बोले, इस कौम की तशरीफ तो उस वक्त भी अपनी जगह से नहीं हिली थी जब बच्चे जमूरों के हारे हुए लश्कर ने अपनी फतह का झंडा इस कौम की तशरीफ पर गाड़ दिया था। घी तेल आटे चीनी की महंगाई की मार पर अपना जिगर पीटने वाली ये कौम घर बैठकर हुक्मरानों को गालियां देती है और देने के बाद बुज़दिली और गुलामी की चादर ओढ़कर अपने ज़मीर समेत सो जाती है। इस कौम को यकजबां होकर इन हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ 8 रुपए पेट्रोल बढ़ाया। अगर वो 50, 100, 200 या 400 बढ़ा देते तो भी इस कौम ने उनका क्या उखाड़ लेना था। इसके बाद मैंने अच्छन भाई से मीडिया और उन सहाफियों का जिक्र किया जो एक सियासी जमात के खिलाफ हमेशा गरजते हैं, बरसते हैं, मगर इस बढ़ती महंगाई पर खामोश हैं। ये हुक्मरान कैद आजम का नाम मिटाकर अपना चिपका रहे हैं, उस पर ये सहाफी खामोश हैं। 20 बच्चों की मौत पर खामोश है, इनकी जबान तालू से चिपक गई है, इनकी जबान को लकवा मार गया है। ये सुनते ही अच्छन भाई के मुंह का दहाना एक दफा फिर खोला और खुलते ही अंदर से यके बाद दीगरे गालियों के कई गोले बाहर निकले और निकल कर थोड़ी देर मुअल्लक रहने के बाद हवा में तहलील हो गए। अच्छन भाई बोले, इन सहाफियों के मुंह से हक और सच उगलवाना ऐसे ही है जैसे किसी खूंखार कुत्ते के जबड़े में दबी हुई हड्डी के अंदर से गूदा निकालना। अच्छन भाई मजीद फरमाने लगे कि असल मुद्दों पर इन सहाफियों की खामोशी इस बात का सबूत है कि यह सिस्टम इतना मजबूत है कि उसकी इजाजत के बगैर इस मुल्क में कोई कुत्ता भी नहीं भौंक सकता। वैसे ही अच्छन भाई ने कुत्ता मुहावरतन कहा था, सहाफियों को नहीं कहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौम के लिए जेल में बैठे एक शख्स ने 10 मुहर्रम के बाद सड़कों पर आने का फैसला किया और निजाम से लड़ने का फैसला किया है। यानी ऐसी बुज़दिल और गुलाम कौम के लिए उसने लड़ने का अकेले ने फैसला किया और वो जो कैद में है, लगता है जो शख्स कैद में है बस वही आजाद है, बाकी सारे 24 करोड़ गुलाम है। जी हाँ, कप्तान ने 10 मुहर्रम के बाद अपने खिलाड़ियों को ऑर्डर दिया है कि सड़कों पर आए, एहतजाज करें, एक तहरीक शुरू की जाए। मगर उस तहरीक को लीड कौन करेगा? गंडापुर जो एक बार अपने कारकुनान को इस्लामाबाद मरने के लिए छोड़ गया और दूसरी बार मरा हुआ छोड़ गया। वो गंडापुर जिसने अपने कप्तान की जीती बाजी हरवाई, जिसने बार बार किनारे पे लाके कश्ती डुबोई, वो गंडापुर लीड करेगा? या फिर ऐनक वाला वकील वो सलमान राजा लीड करेगा? वो सलमान राजा जो अपने मोहल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को, 4 दोस्तों को एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकाल सकता, वो सलमान राजा एहतजाज लीड करेगा? या फिर वो बेस्टर दोहर, वो नाजुक अंदाम नाज़नीन उसको धूप लग गई तो क्या होगा? सूरज की गर्म शुआएं पड़ गई या फिर बारिश आ गई, 2-4 ओले उस पर गिर गए तो क्या होगा? वो इस तहरीक को लीड करेगा। मुझे तो लगता है खान जितनी बार भी एहतजाज की कॉल देंगे ये उसको टाल देंगे जैसे पहले टालते आए कि गर्मियों के बाद सड़कें गर्म होंगी, फिर सर्दियों के बाद सड़कें गर्म होंगी, फिर ईद के बाद गर्म होंगी, रमजान के बाद गर्म होंगी, बकरा ईद के बाद गर्म होंगी, अब मुहर्रम के बाद सड़कें गर्म होंगी। और फिर बाहर बैठे पीटीआई की लीडरशिप ने बार बार अपने कारकुनान को धोखा दिया, उनके साथ फराड किया, फरेब दिया। अब कारकुनान उनके पीछे चलेंगे कैसे? मेरा मशवरा है पीटीआई वालों को कि अगर तहरीक चलानी है, एहतजाज करना है तो खान साहब की बहनों को लीड करना पड़ेगा, वरना नहीं। अब बात करते हैं पंजाब में डिक्टेटर रानी से मशहूर होने वाली मरीम नवाज की। मैं नहीं कह रहा, पूरा पंजाब कह रहा है कि ये डिक्टेटर रानी है। जी हाँ, असेंबली में इनके खिलाफ जिन्होंने एहतजाज किया था उनको डी-सीट करवाने निकली है मैडम। जी हाँ, कि मलका मोज़मा के सामने गुलामों की जुर्रत कैसे हुई एहतजाज करने की। हम बादशाह सलामत हैं, हम इस मुल्क के करता धरता है, ये सब रियाया है, हम पंजाब के जिले इलाही है, बाकी सब गुलाम हैं। इन गुलामों की जुर्रत कैसे हुई एहतजाज करने की असेंबली में? इनकी जुर्रत कैसे हुई मुझे तकरीर ना करने देने की? इनको डी-सीट किया जाए। और फिर पूरा निजाम हरकत में आ गया है। पीटीआई के उन कारकुनान को डी-सीट करने निकल पड़े हैं जिन्होंने एहतजाज किया था मलका मोज़मा के सामने खड़े हो करके। हाँ जी, पूरा निजाम हरकत में आ गया है मलका मोज़मा की एक उंगली के इशारे पर। बकौल अच्छन भाई के इन सबको डी-सीट हो जाना चाहिए।
पीटीआई के जितने भी एनएन सबको ही डी सीट हो जाना चाहिए, एक किसी काम के नहीं है भाई मियाँ। अरे अपने लीडर की रिहाई की कोशिश करना तो दूर की बात, ये लोग अपोजिशन भी नहीं कर रहे भाई। कम से कम अपोजिशन तो करो। 2 रुपए खान के दौर में पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी और वो यानी नून लीगी नाक में दम कर देते थे, रातों को 12-12 बजे उठ करके बयान देते थे। अब वही हुक्मरान हुकूमत में आकर दिन ब दिन महंगाई कर रहे हैं, मगर सो कॉल्ड अपोजिशन पीटीआई की खामोश है, उनकी जबान तालू से चिपक गई है, जबान को लकवा मार गया है। अबे वो खंबो अपने लीडर को रिहा नहीं करवा सकते, कम से कम अपोजिशन तो कर लो। तो सज्जनों, मेरियो भाइयों बहनों, मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो।